हमारी लड़ाई शिक्षा और नौकरी से नहीं है, हमारी ये हक की लड़ाई है। अगर संसद के दरवाजे बंद हो तो हम सड़कों पर खड़े होकर अपनी बात कहेंगे। अब सरकार को सुनना होगा, झुकना होगा, ये आवाज अब नहीं थमेगी। ये सारी बयानबाजी और ये सारी बातें कांग्रेस के स्टार प्रचारक और लाडले कन्हैया कुमार के हैं। कन्हैया कुमार फिलहाल बिहार में पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा कर रहे हैं और इस बीच कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यहां पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर ये साबित करने में लग गए कि बिहार में हम यात्रा कर रहे हैं और इसका उद्देश्य है कि इस राज्य के युवाओं को नौकरी मिले। लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी क्या वाकई जो यात्रा कर कर वापस लौटे हैं इससे कोई फायदा कांग्रेस को हो पाएगा? तो आज इस वीडियो को मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को खास तौर पर देखना चाहिए और आकलन करना चाहिए। हो सकता है आपके पास समय ना हो, लेकिन हम कुछ समय निकालकर आपके लिए कुछ ऐसी बातें भी लेकर आए हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। यही नहीं, हो सकता है आपको सुझाव भी मिल जाए तो सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की दमदार प्रवक्ता है, पवन खेड़ा दमदार प्रवक्ता है, उनको भी सुनना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी की पदयात्रा से, यानी जब कन्हैया कुमार के साथ वो पदयात्रा कर रहे थे उस बीच उनके लिए क्या बातें कही जा रही है और पंजाब से लेकर झारखंड तक के लोग आखिर बिहार वासियों को क्या सुझाव दे रहे हैं, वो जरा गौर से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि आखिर राहुल गांधी ने बेगूसराय में क्या कुछ किया। राहुल गांधी ने सोमवार सुबह 10:40 पर बेगूसराय लैंड किया। 11 बजे वो कांग्रेस के नौकरी दो पलायन रोको यात्रा में शामिल हुए। 20 से 25 मिनट पैदल चलकर वहां से पटना के लिए रवाना हो गए। और इस बीच भी राहुल गांधी ने जातीय जनगणना पर ध्यान दिया और बिहार वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में हम जातीय जनगणना कर रहेंगे, जिसके आधार पर आरक्षण पर हम चर्चा करेंगे और कई चीजें स्पष्ट हो जाएगी। जातीय जनगणना एक एक्सरे की तरह है। लेकिन अब इन बातों को लेकर भी आलोचना हो रही है, जहां राहुल गांधी को घेरा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस तरीके से राहुल गांधी जातियों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल ये तो उनके बयान की बात हो गई, लेकिन अब बात करते हैं कि भला लोगों के द्वारा उनके इस यात्रा पर क्या कहा जा रहा है। हालांकि ये नहीं है कि राहुल गांधी को यहाँ प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है, या यूं कहें कि राहुल गांधी का समर्थन नहीं किया जा रहा है, किया जा रहा है और लोग खुलकर कर रहे हैं। कांग्रेस में एक नेता ढूंढ रहे हैं, जबकि राहुल गांधी से कई उम्मीदें भी है लोगों को। लेकिन सवाल है कि आखिर वो सुझाव कौन से हैं जिसे कांग्रेस को भी सुनना चाहिए और शायद बीजेपी इस पर स्ट्राइक कर सकती है। चलिए सबसे पहला कमेंट आपको दिखा देते हैं। यहाँ यूजर ने लिखा है, जितने जोश के साथ आप यह यात्राएं करते हैं राहुल जी, उतने ही जोश के साथ अपनी टीम को बोलिए कि फॉलो अप लिया करें। सिर्फ यात्रा के दौरान वादे करना आपकी इस यात्रा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मदद और सहारा जिनको उसकी जरूरत है उन लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए। याद दिला दें कि पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल ने माना कि पूर्व में कांग्रेस से गलती हुई है और वो कहते हैं कि मैं पहला व्यक्ति हूं जो ये कहेगा कि बिहार में कांग्रेस को जो काम करना चाहिए था, जिस मजबूती और गति से करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। हम अपनी गलती से समझे हैं। अब हम बिना रुके पूरी शक्ति से कमजोर, गरीब, दलित, वंचितों, महिलाओं को लेकर आगे बढ़ेंगे। बिहार में कांग्रेस और गठबंधन की यही भूमिका है, वो गरीब, दलित, ओबीसी, ईबीसी को आगे बढ़ाए। मैंने और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार की टीम को साफ बता दिया है कि गरीब पिछड़ी जनता को प्रतिनिधित्व दीजिए। अब सवाल है कि क्या राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे थे और इसी वजह से उन्होंने अभी का समय चुना अपने कार्यकर्ताओं को पुरजोर कोशिश करने के लिए, जोश जगाने के लिए? क्या ये वक्त से पहले नहीं हो सकता था? और खास तौर पर अगर यात्राओं की बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले भी भारत जोड़ो यात्रा की गई थी, जिसका एक बड़ा इंपैक्ट कांग्रेस पर पड़ा था और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को सराहा गया था। लेकिन इस बीच लोकसभा चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बनी, जो एक संजीवनी के तौर पर उस यात्रा को देखा गया था, उसके बाद क्या हुआ? लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। राहुल गांधी ने हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के
चुनावों को भी देखा, उनके भी आकलन को समझा, तो क्या ये पहले उनको नहीं समझ आया था? जब पहले उन्होंने महाराष्ट्र गवाया, इसके बाद हरियाणा गवा दिया उन्होंने, तब क्या इसके ऊपर उन्होंने आकलन नहीं किया था? और क्या ये माना जाए कि लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी इस बात को समझ नहीं पाए कि शायद परिस्थितियां बदल सकती, क्योंकि राजनीति का यही रीत है कि आज आप याद किए जाएंगे, कल भुला दिए जाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं बिहार पर, जहां आपको मैंने एक यूजर का कमेंट भी दिखाया, जहां उन्होंने यही कहा कि आप अपने लोगों को कहिए कि सिर्फ यात्रा नहीं, आप सिर्फ यात्रा करते हैं, यात्रा करके सूद भी लिया कीजिए, जाकर पूछिए, जाके फॉलो अप लीजिए कि भाई क्या समस्या है। अगर राहुल गांधी ने किसी की समस्या सुनी है तो आपके कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो जाकर सुने। और शायद यहाँ पे एक यूजर का यही कहना था कि आप जब तक इंटरेक्ट नहीं करेंगे आपका कोई फायदा नहीं है। ऐसे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अन्य यूजर के इस कमेंट पर ध्यान देते हैं। यहाँ यूजर लिखते हैं, झारखंड में आपकी सरकार है, झारखंड में दलितों एवं पिछड़ों का हक मारा जा रहा है, कृपया झारखंड में जाति जनगणना करवाएं और दलितों पिछड़ों को न्याय दिलाने का कष्ट करें, साबित करें कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है और दलितों पिछड़ों की हितैषी है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पे झारखंड के यूजर के द्वारा ये बात कहा जा रहा है कि आपने झारखंड में तो जातीय जनगणना नहीं कराया, जो कि आप बिहार में लगातार कह रहे हैं। और जबकि लोकसभा चुनाव की यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी की तरफ से ये बात सामने आई थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो बिहार में आप जब ये बातें कह रहे हैं तो झारखंड में आप क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि आपके साथ हेमंत सोरेन की सरकार है, आपको इस पर कुछ ना कुछ विकल्प देखना चाहिए। तो ये भी सवाल उठाता है कि क्या कांग्रेस वही करती है जो वो कहती है, या फिर जिस तरीके से राहुल गांधी के अंदर जोश नजर आ रहा है और एक उम्मीद जग रही है, तो क्या राहुल गांधी इस पर काम करेंगे? यहाँ पे एक यूजर लिखते हैं, कांग्रेस एक दूध मुही सांप के समान बन चुकी है, इनका अस्तित्व समाप्त प्राय है। लगभग देश के सभी लोग यह जान चुके हैं कि कांग्रेस सत्ता पाने के लिए सिर्फ वोट की राजनीति करती है और 2 करोड़ की पार्टी बनकर रह गई है। राहुल अपना ड्रामा बंद करो और राजनीति से संन्यास लो। इसके अलावा एक यूजर लिखते हैं, बिहार वाले भाई लोग इसके चक्कर में मत रहना, आपका पड़ोसी स्टेट झारखंड में यही लोग सरकार है, हम स्टूडेंट लोगों का जिंदगी बेकार करके रख दिया है, इसलिए वोट सोच समझ के दीजिएगा, नहीं तो 5 साल बहुत दिक्कत होगा। जय हिंद, जय झारखंड। जबकि अन्य यूजर का लिखना है, कांग्रेस और राजद जब तक साथ हैं, लोग चारा चोर को और सनातन संस्कृति के विरोधी कांग्रेस को बिहारी कभी सत्ता की कुर्सी नहीं देंगे। जो खुद जेएनयू से पढ़कर आज तक नौकरी ढूंढ रहा है, वो चला है पलायन रोकने और रोजगार देने की बात करने। वहीं अन्य यूजर लिखते हैं, कुछ लोग इतने बेशरम हैं कि हंसते हंसते 90 इलेक्शन हराने के बाद भी व्हाइट टी शर्ट पहनकर एक और इलेक्शन हराने की तैयारी में लग गए। जबकि अन्य लिखते हैं, युवाओं में जोश जरूर है पर पप्पू बेहोश मूर्ख है। यूजर लिखते हैं, सर 75 साल आपकी कांग्रेस सरकार थी, तब आपको पलायन रोको नौकरी दो का नारा क्यों नहीं सुनाई दिया? तब बिहार की जनता की तकलीफ क्यों नहीं दिखाई थी? जो छुट्टियां मनाने हर महीने खुद देश से बाहर घुमाते हो, वो पलायन रोकने की बात कर रहा है, गजबे है। यूं ही नहीं पप्पू बोला जाता है। यही नहीं, एक यूजर तो यहां तक दावा करते हैं कि राहुल जी, मैं पंजाब से हूं, बिहार से पंजाब में युवाओं का आना जाना 60 के दशक में हरित क्रांति के समय शुरू हुआ था, जब 1957 से पंजाब के साथ साथ बिहार में भी कांग्रेस की सरकार थी। हालांकि राहुल गांधी को समर्थन भी मिला। यहाँ एक यूजर लिखते हैं, कांग्रेस पार्टी से मेरी लाख सहमति है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में जनता के बीच सड़कों पर उतरते हैं, इसका इम्पैक्ट दूर तक जाता है। हालांकि राहुल गांधी जी जनता का नब्ज टटोलकर मुद्दों को सही से उठाते हैं, लेकिन बाद में वही जाति और संविधान जैसे बेवजह। कुल मिलाकर यह राहुल गांधी को समर्थन भी मिल रहा है और उनका पुरजोर विरोध भी हो रहा है। यही नहीं, राहुल गांधी की कमियों पर भी यहां सवाल उठाए गए हैं, जबकि सुझाव भी दिए गए हैं। लेकिन इस बीच अब सवाल है कि राहुल गांधी ये तमाम लोगों की बातें सुन पाएंगे क्या? क्या इस वीडियो के माध्यम से कांग्रेस कुछ सोच पाएगी क्या? क्या इस वीडियो के माध्यम से कांग्रेस का आला कमान जाग पाएगा क्या कि आखिर राहुल गांधी जो पदयात्रा में गए हैं, वहां से जो बाकी लोग हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं, जो बिहार के लोग हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं, और अन्य राज्यों के लोगों ने जिस तरीके से दावे किए हैं और जिस तरीके से आरोप कांग्रेस पर लगा है, उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। हालांकि इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन आप सभी दर्शकों से मेरा सवाल है कि इस पूरी खबर में आपको कौन सा ऐसा हिस्सा लगा जिस पर
चर्चा करना बेहद जरूरी है, या आप किन मुद्दों को लेकर जो यूजर्स हैं उनसे सहमत है, या फिर इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCA न्यूज। धन्यवाद।